केवल मदरसों में आतंकवाद की तालीम दी जाती है, क्या आप भी मानते हैं? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो देश के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने देश के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने पढ़ाई करी, लिखाई करी, देश के हित में आए, उन्हें आजकल लोग मिसाइल में इनके नाम से भी जानते हैं। बताना चाहूँगा, मदरसे दो तरीके के होते हैं। एक मदरसा ऐसा होता है जिसमें सिर्फ दीनी तालीम होती है, और कुछ मदरसे यूनिवर्सिटीज़, अलीगढ़ की आपने यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, उसमें दीनी तालीम और आपका दुनिया की तालीम भी दी जाती है, पढ़ाई लिखाई के बारे में। कि इस्लाम जो कुरान है, एक मुल्ला का कुरान है, एक अल्लाह का कुरान है। जो इंडिया में लोग पढ़ रहे हैं वो मुल्ला का कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ रहे। क्या आपको ऐसा लगता है? जी, ये बात कुछ कुछ सच भी हो सकती है। क्योंकि जो अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का कुरान तो सिर्फ मोहब्बत का कुरान है। अल्लाह का कुरान ऐसा है कि अगर आप मुझे मार दे अभी और मैं फिर भी अगर आपको पलट के तू करके बोल जाऊँ, मैं तो ऐसा बोलना चाहूँगा कि आपको हमारे इस्लाम धर्म से मोहब्बत हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। जो लगातार यह कहते हैं कि मुसलमान ही क्यों आतंकवादी बनता है, कोई लोग ये क्यों नहीं कहते वीर अब्दुल हमीद जैसे भी हुए, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे हुए। मेरे साथ में एक मुस्लिम भाई है, इनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। क्या ये कसाब की सोच को सपोर्ट करते हैं या फिर वीर अब्दुल हमीद या एपीजे अब्दुल कलाम, या जो लोग ये कहते हैं मदरसों में केवल जिहाद पढ़ाया जाता है? तो आइए इनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं, क्या सच्चाई है। क्या नाम होगा? जी, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आरिफ अहमद है। जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों में केवल मदरसों में आतंकवाद की तालीम दी जाती है, क्या आप भी मानते हैं? बिल्कुल नहीं। आपका आइडल कसाब है या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या वीर अब्दुल हमीद या बिस्मिल्लाह खां? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो देश के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने देश के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने पढ़ाई करी, लिखाई करी, देश के हित में आए, उन्हें आजकल लोग मिसाइल में इनके नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग जो हैं वो एपीजे अब्दुल कलाम का अपने घर में फ़ोटो लगाने से बड़ा ऐतराज़ मानते हैं। इतने महान व्यक्ति रहे, क्या उनका फ़ोटो अगर घर में लगा लिया जाए क्या उससे इस्लाम को ख़तरा होगा? बिल्कुल नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने देश के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी है, उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, दीनी तालीम में भी थे और एक अच्छे मुसलमान और एक देशभक्त थे, देश के अच्छे नागरिक थे। जो ये कहा जाता है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं की जाती, तो अगर इसी वजह से मदरसों के अंदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बिस्मिल्लाह खां और भी तमाम इस तरह के जाबाज रहे हैं, उनके फ़ोटो क्यों नहीं लगाए जाते, क्या कारण है? मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, मदरसे दो तरीके के होते हैं। एक मदरसा ऐसा होता है जिसमें सिर्फ दीनी तालीम होती है, और कुछ मदरसे यूनिवर्सिटीज़, अलीगढ़ की आपने यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, उसमें दीनी तालीम और आपका दुनिया की तालीम भी दी जाती है, पढ़ाई लिखाई के बारे में। दीनी तालीम की बात होती, क्या अब एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन बन पाते, क्या राष्ट्रपति बन पाते? एपीजे अब्दुल कलाम ने दोनों तालीम हासिल करी थी। आप लोग जानना चाहें तो आप लोग गूगल भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी। जो लोग कहते हैं केवल हम तो मदरसे में विश्वास करते हैं, हम अपनी दीनी तालीम से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, चांद पे जा सकते हैं, और जैसे पाकिस्तान में देखा जाता है हमारे चांद पे झंडा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, झंडे पे हमारे चांद है, वो इस तरह की बात करते हैं। वो सब बेवकूफ़ी है, सबकी सब बेवकूफ़ी है। मैं उनसे इतना कहना चाहूँगा, ना आप लोग पाकिस्तान वालों ना दीनी के हो पाए ना दुनिया के हो पाए। आप लोग मुझे एक बात बताइए, हमारा मुसलमान धर्म जो कहता है अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें खैर से रखे, मतलब तुम गैर से भी सलाम करने के लिए कहा जाता है। जो हमारा धर्म कह रहा है कि तुम गैर से भी सलाम करो, मतलब अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हमारा मज़हब ऐसा है, और तुम लोगों का कत्ल कर रहे हो, लोगों के बारे में गलत गुलत बोल रहे हो, तो तुम किस बात के मुसलमान हो? हमारा मज़हब तो ऐसा है कि अगर पड़ोसी भूखा सोया है और तुमने रोटी खा ली तो तुम उसमें गुनाह के शरीक हो, तुमने गुनाह किया है। जो आपने दो मदरसों की बात की, एक दीनी तालीम का और एक और मदरसा, क्या डिफरेंस है इसमें? डिफरेंस इतना है, कुछ होते हैं जिसमें सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आप लोगों को दुनिया की तालीम भी हासिल करवाई जाती है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, कोर्स करवाए जाते हैं उनमें, इंग्लिश और काफ़ी सारी लैंग्वेज, मैथ, उर्दू, सारी तरीके से तालीम दी जाती हैं। आपने एक्स मुस्लिम सलीम खान का तो नाम सुना ही होगा? नहीं। अभी एक व्यक्ति हैं, बड़े वायरल हो रहे, बड़े चर्चा में हैं, वे कहते हैं कि इस्लाम जो कुरान है, एक मुल्ला का कुरान है, एक अल्लाह का कुरान है। जो इंडिया में लोग पढ़ रहे हैं वो मुल्ला का कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ रहे। क्या आपको ऐसा लगता है?
जी ये बात कुछ कुछ सच भी हो सकती है, क्योंकि जो अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का कुरान तो सिर्फ मोहब्बत का कुरान है। अल्लाह का कुरान ऐसा है कि अगर आप मुझे मार दे अभी और मैं फिर भी अगर आपको पलट के तू करके बोल जाऊँ, मैं तो ऐसा बोलना चाहूँगा कि आपको हमारे इस्लाम धर्म से मोहब्बत हो जाए। हमारा मजहब तो ऐसा कहता है कि मोहब्बत बांटो, दुनिया में मोहब्बत बांटो। मोहम्मद साहब सिर्फ उन्होंने दुनिया में मोहब्बत बांटी थी, कभी किसी से कुछ नहीं कहा। आप लोगों से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर आप लोगों को करना है तो APJ अब्दुल कलाम जी को फॉलो कीजिए। जो जिहाद की लगातार बात होती आ रही है, जिहाद का मतलब क्या है? आप एक बार जिहाद का मतलब बताइएगा। जिहाद का मतलब नहीं पता। नहीं पता? नहीं, जो लोग कहते हैं जिहाद जो है वो आतंकवाद का शब्द है, क्या आपको लगता है? मुझे इस बारे में नॉलेज ही नहीं है। इस बारे में नॉलेज नहीं है? नॉलेज ही नहीं है। और काफिर का क्या मतलब होता है? काफिर शब्द जो हमारे में कहा जाता है, काफिर शब्द ना किसी हिंदू के लिए ना किसी एक मजहब के लिए है। काफिर शब्द मुझे जहाँ तक पता है, मेरी नॉलेज में है, जो अल्लाह में विश्वास नहीं करता उसे काफिर कहा जाता है। अल्लाह में विश्वास नहीं करता वो काफिर होता है जी। यानी कि फिर तो इस्लाम मुस्लिम के बाद ये एक अरबी शब्द है, इसका मतलब कोई गाली देना या फिर कुछ नीचे शब्दों से देखना ये नहीं है। काफिर आप लोग ये मत समझिए कि काफिर शब्द कोई वैसा शब्द है, ये एक अरबी शब्द है कि काफिर मतलब जो अल्लाह में विश्वास नहीं कर रखता। आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो वही चीज़ मैं हिंदी में कह रहा हूँ, वही चीज़ मैं अरबी में बोल दे रहा हूँ कि काफिर। अच्छा, फर्क बस इतना है, लैंग्वेज का फर्क है जी। जो इसको कुछ लोग नफरत से जोड़ते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे जगहों से वीडियोस आती हैं कि भाई काफिर की घात लगा के बैठो, काफिर जहाँ भी मिल जाए उसके गैल। मैं आप सभी को मोहम्मद साहब की कही हुई बात याद दिलाना चाहूँगा। उन्होंने दुनिया में सिर्फ मोहब्बत बांटी है, और मोहब्बत बांटी है, सबसे प्यार मोहब्बत से रीजिए।